आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में अधिक मास के शुभ माह में बुधवार के दिन सुनी जाने वाली गणेश जी की कहानी सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से कार्य में आने वाली बाधा तुरंत दूर होती है, बिगड़े हुए काम जल्दी बनने लगते हैं। कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। गणेश जी के प्रसन्न होने पर मनुष्य तो क्या, देवताओं का भी प्रत्येक कार्य बड़ी आसानी से बनता चला जाता है। बस इसके लिए शर्त एक ही है कि किसी भी कार्य को शुरू करें तो गणेश जी का नाम लेकर शुरू करें। आज मैं आपको गणेश जी की भक्त एक बुढ़िया माई की कहानी सुनाऊंगी। आइए सुनते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई गणेश जी की भक्त थी। सुबह उठती, गणेश जी का नाम लेती, 7 बार मुख से संकट बिंदायक संकट बिंदायक संकट बिंदायक कहती। फिर नित्य कर्म कर स्नान करती, स्वच्छ वस्त्र धारण कर मिट्टी के गणेश जी बनाती। फिर उनको जल से स्नान करवाती। रोली मोली चंदन पान फूल फल से गणेश जी का पूजन करती। कथा सुनती, कीर्तन करती, गणेश जी को भोग लगाती। परंतु बुढ़िया माई के साथ एक ही मुश्किल थी कि उसे हर रोज मिट्टी के गणेश जी बनाने पड़ते थे, क्योंकि जब भी वह मिट्टी के बनाए गणेश जी पर जल चढ़ाती तो थोड़ी देर बाद वह गल जाते। एक दिन बुढ़िया माई ने देखा कि उसके घर के सामने एक सेठ की बड़ी बढ़िया कोठी बन रही है। सफेद पत्थरों से काम हो रहा है। यह देखकर बुढ़िया माई वहां काम कर रहे मिस्त्री मजदूरों के पास गई और बोली, भाई तुम तो इतने अच्छे कारीगर हो, मेरा भी एक काम कर दो। उन्होंने पूछा, माई क्या काम है? बुढ़िया माई ने कहा, मैं रोज मिट्टी के गणेश जी बनाती हूँ, पर जैसे ही जल चढ़ाती हूँ वो कुछ देर बाद गल जाते हैं। तुम्हारे पास तो इतने सारे पत्थर हैं, मुझे पत्थर के एक गणेश जी बना दो, तुम्हारा बहुत भला होगा। गणेश जी तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करेंगे। इस प्रकार बुढ़िया माई उन्हें दुआएं देने लगी। तब वहां काम कर रहे मिस्त्री ने बोला, बुढ़िया माई, सेठ ने देख लिया तो हमें लड़ेगा, और जितनी देर में तेरे गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में तो हम घर की एक दीवार खड़ी कर लेंगे। जा, हमारा समय ना खराब कर। मिस्त्री की बात सुनकर बुढ़िया माई को थोड़ा क्रोध आ गया और बोली, जिस दीवार के कारण तू मेरे गणेश जी नहीं बना रहा, तेरी ये दीवार टेढ़ी हो जाए। यह कहकर बुढ़िया माई चली गई। अब मिस्त्री दीवार बनाता जाए और वो टेढ़ी बनती जाए। मिस्त्री ने 2-3 बार दीवार को गिरा कर बनाया, लेकिन दीवार सीधा बनने का नाम ही न ले। सारा दिन हो गया, लेकिन तिल भर भी काम आगे ना बढ़ा। संध्या हो गई, मिस्त्री मजदूरों के जाने का समय आ गया। सेठ जी पहुंचे। आकर देखा तो आज तो कुछ भी काम नहीं हुआ है, और जो एक दीवार उठाई गई है वो भी टेढ़ी है। सेठ ने पूछा, ये क्या माजरा है? आज कुछ काम क्यों नहीं हुआ और ये दीवार टेढ़ी क्यों है? सेठ बोला, आज मैं तुमको तुम्हारी मजदूरी का 1 पैसा ना दूंगा। तब मिस्त्री ने कहा, सेठ जी, आज एक बुढ़िया माई आई थी,
उसने हमें पत्थर के गणेश जी बनाने को कहा। हमने मना कर दिया और कहा जितनी देर में तुम्हारे गणेश जी बनाएंगे इतनी देर में तो हम कितना ही काम कर लेंगे। हमारा ऐसा कहने पर बुढ़िया माई दुखी होती हुई बोली कि तुम मेरे गणेश जी बनाकर नहीं दे रहे हो, गणेश जी करे तुम्हारी ये दीवार टेढ़ी हो जाए। मिस्त्री बोला बुढ़िया माई के जाने के बाद सारा काम ज्यों का त्यों पड़ा है, तिल भर भी काम आगे नहीं बढ़ा। जैसे ही दीवार बनाते हैं टेढ़ी हो जाती है। मिस्त्री की बात सुनकर सेठ बुढ़िया माई की झोपड़ी पर गया और अपनी गलती की क्षमा मांगी और कहा बुढ़िया माई, मैं तुम्हें सोने के गणेश जी बनवा कर दूंगा, बस अपने गणेश जी से कह दो काम आगे बढ़ने दो, दीवार सीधी हो जाए और घर जल्दी बनकर तैयार हो जाए। तब सेठ ने बुढ़िया माई को सोने के गणेश जी दिए। बुढ़िया माई नित्य प्रति अब गणेश जी की पूजा करने लगी और कुछ ही समय में सेठ जी का घर बनकर तैयार हो गया। सेठ जी ने अपने घर का मुहूर्त किया और सबसे पहले गणेश जी को विराजमान किया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई के कार्य संवारे, नगर सेठ के कार्य संवारे, बाधाएं दूर की, वैसी सबके कार्य संवारना। इस कहानी को सुनने वाले, सुनाने वाले सबके कार्य, प्रत्येक कार्य को निर्विघ्न पूरा करना, रिद्धि सिद्धि देना, शुभ लाभ देना, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।